ऑन केलं. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस शुभ अवसर के लिए. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज आपने हमें कुछ अच्छा नया सिखाने के लिए यहाँ पर सबको एकत्रित किया है. और पिता परमेश्वर जो कुछ भी हम आज सीख रहे हैं आप ही का सत्य है पिता परमेश्वर, जो आपके वचनों में से हमको मिला है. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस टीचिंग और प्रीचिंग को बहुत ही सरल कर रहे हैं ताकि हम सब समझें और इसका इस्तेमाल करें हमारे जीवन में और वही नतीजे पाएं जैसे कि आप चाहते हैं हमारे जीवन में. हे पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अधिकार, हमें सामर्थ्य दिया है ताकि हम हमारे परिस्थितियों के अधीन न होए, परंतु हम अपने परिस्थितियों को, जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, उन सब पर नियंत्रण पाएं. हे पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि सब कुछ आपने हमारे लिए किया है और अपने पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा हमारे लिए किया है और हमें आशीषों से भरा हुआ है. और इन आशीषों को बरकरार रखने के लिए आपने हमें नियम दिए हैं जिसके अनुसार हमें चलना है. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें सिखा रहे हैं कल से कि हमें हमारी नींव सबसे पहले प्रभु यीशु पर और आपके वचन, जो आपका वचन है, उस पर हमें बांधनी है. और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम और भी बहुत कुछ सीख रहे हैं कि कैसे इस नींव को हम मजबूत बनाए रखें और अपना घर इस पर बांधें. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप चाहते हैं कि हम शैतान के झूठ से बचकर रहें और ये हम कर सकते हैं जब हम आपके वचनों में हर घड़ी बने रहते हैं. पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते हैं कि आप नियंत्रण में लिए हुए हैं सब कुछ को और मुझे शब्द दे रहे हैं, नए नए उदाहरण दे रहे हैं और इस प्रीचिंग और टीचिंग को मेरे द्वारा बहुत ही सरल बना रहे हैं, आसान बना रहे हैं ताकि सब कुछ समझ सके. जैसे जैसे हमारे भाई बहनों की परिस्थितियां हैं उसके अनुसार ही आप हमें वचन दे रहे हैं. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सब चीज़ों के लिए. ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से. आमेन, आमेन और आमेन. हालेलुया. तो हम जाते हैं दूसरा कुरिन्थियों चौथा अध्याय 18वां वचन. चौथा अध्याय 18वां. दूसरा पत्र कुरिन्थियों का अध्याय 4 और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं. हालेलुया. समझ में आया? क्या समझ में आया? मतलब जो बोलो, तेज से बोलो. अच्छा, हम सीखते हैं. तो यहाँ पर दोबारा पढ़ना उसको. और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं. बस
अब हम किसको देखते हैं? तो हम देखते हैं कि दो प्रकार के चीज़ें हैं। एक तो जो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं और दूसरी क्या है? अनदेखी वस्तुएं हैं। क्या है? पहला क्या है? दिखाई पड़ने वाली वस्तु है और दूसरी है अनदेखी वस्तु है। हालेलुया। तो ये वचन क्या कहता है? हम किसे देख रहे हैं? हम देखने वाली वस्तुओं को देखते हैं क्या अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं? कौन सा अनदेखी वस्तुओं को देख रहा है? जरा मुझे बताओ। हम देखने वाली वस्तु फिर से पढ़ने दो, दोबारा पढ़ते हैं। आराम से पढ़ो और सब साथ में बोलो। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तु को देखते रहते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो प्रकार की वस्तुएं हैं। एक तो दिखाई पड़ती है और दूसरी है वो है अनदेखी वस्तु। अब ये जो अनदेखी वस्तु का मतलब ये नहीं है कि ये वस्तुएं नहीं होती हैं, ये वस्तुएं हैं, पर ये हमारे इन आँखों से, जो प्राकृतिक आँखें हैं, उससे हमें नज़र नहीं आती हैं। हालेलुया। अभी जैसे कि ये मोबाइल, अगर नेटवर्क नहीं है, क्या आपको मोबाइल का नेटवर्क नज़र आता है? नज़र आता है? नहीं आता है। लेकिन कैसे पता चलता है कि है? जब वो चलना लगता है, जब उसकी डंडियां हम देखते हैं तभी पता चलता है कि है। हाँ, हालेलुया। तब पता चलता है कि है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो नहीं है करके, क्योंकि हमें आंखों से नजर नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि वो नेटवर्क नहीं है। लेकिन जब हम मोबाइल को देखते हैं, उस पर देखते हैं, अरे हाँ यहाँ पर तो नेटवर्क, हम लेके घूमते हैं ना ऐसे, अरे अरे इधर है, फिर बाद में अरे हाँ डंडिया दिखाई दे रही, अरे है नेटवर्क है, बोलते हैं कि नहीं? देखा है? कभी कभी हम ऐसे जंगल के इलाके में या गांव में जाते हैं एकदम अंदर, तो वहाँ पर तो नेटवर्क नहीं होता, तो हम मोबाइल ऐसे 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 करते जाते हैं। सही बात है। तभी अरे हाँ अरे नेटवर्क है यहाँ पर, तो हम ऐसे कोने में खड़े रह के बात करते। तो ऐसे नहीं कि नेटवर्क नहीं है तो है ही नहीं करके, नहीं, हम ढूंढते हैं। तो मोबाइल पे पता चलता, भले इन आँखों से नज़र नहीं आता है वो नेटवर्क, लेकिन मैं जब मोबाइल पर मुझे वो डंडियाँ नज़र आती है तभी अरे हाँ है, नेटवर्क है। समझ रहे? तो इसी प्रकार अभी जैसे कि कीटाणु हमको नज़र आते हैं कि आँखों से, लेकिन हम वो दूरबीन है उसके नीचे देखें तो हमको नज़र आती है। सही बात है। लेकिन ये फिर भी क्या हुआ, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं। अब अनदेखी वस्तुएं कौन सी हैं? जो आध्यात्मिक वस्तुएं होती है उसके बारे में कहा गया है। हालेलुया, जय यीशु। तो ये दो प्रकार की वस्तुएं हैं। एक तो देखने वाली वस्तु है जो हमें इन 5 इंद्रियों द्वारा नजर आती है, और दूसरी है जो हमारी आध्यात्मिक इंद्रिय है। आध्यात्मिक इंद्रिय कौन सा है? हमारी आध्यात्मिक इंद्रिय कौन सी है? विश्वास। विश्वास है कि नहीं? अब जब ये विश्वास ये शब्द इस्तेमाल करते तो इसका मतलब क्या है? इब्रानियों का किताब 11वां अध्याय 1 वचन क्या कहता है? विश्वास क्या होता है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। तो ये इंद्रिय हमें मिलता है कि नहीं? जब हमारा नए सिरे से जन्म होता है। जिस दिन हमारा नए सिरे से जन्म होता है हमको ये इंद्रिय मिलता है। देखो, जब परमेश्वर ने पहले मनुष्य को जब बनाया था तब ये उनको इंद्रिय दिया था। 5 इंद्रिय के साथ उनको एक छठा इंद्रिय दिया था, वो विश्वास का इंद्रिय। लेकिन वो विश्वास का इंद्रिय कैसे गवाता है? आज्ञा का पालन नहीं करने की वजह से। लेकिन जब यीशु आए और जब हमने उनके कार्यों में विश्वास किया, उसके बाद
हम सबको, जो भी जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है अपना प्रभु, अपना मसीह, अपना ईश्वर, उन सबको उनका दोबारा जन्म हुआ है, नए सिरे से जन्म हुआ है और उनको मिला है यह विश्वास का इंद्रिय। तो ये जो अनदेखी चीज़ें हैं हम कब देख सकते हैं? जब हम विश्वास से चलते हैं। और इसका प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? इन अनदेखी चीजों का प्रमाण कहाँ पर है? बाइबल में है। कहाँ पर है? प्रभु के वचन में है, बाइबल में है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये वचन क्या कह रहा है कि दो प्रकार की चीजें, एक तो अनदेखी चीजें हैं और एक है देखी हुई चीजें। अभी और तीन चीजें हैं, वो क्या है? एक होता है सत्य, दूसरा है हकीकत और तीसरा क्या है? झूठ। अब तीनों में अंतर है, तीनों में अंतर है। अब सत्य क्या है? सत्य क्या है? जवाब दो। सही हो गलत कोई बात नहीं। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन क्या है? सत्य है। तो परमेश्वर के वचन में, बाइबल में जो कुछ भी कहा है वो क्या है? सत्य है। और ये अब आगे पढ़ना आप, वो पूरा दोबारा हम पढ़ते हैं। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है। हालेलुया। परंतु अनदेखी वस्तु सदा बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो सत्य है जो मैंने कहा वो क्या है? प्रभु का वचन है जो सत्य है। और बाइबल कहता है कि ये संसार भी टल जाएगा, नष्ट हो जाएगा ये संसार का, परंतु प्रभु का वचन उसका कभी भी नाश नहीं होगा, वो सदा सर्वदा के लिए ही रहेगा। हालेलुया। सत्य क्या होता है? सत्य सदा सर्वदा के लिए रहता है, उसका कभी नाश नहीं होता है, वो हमेशा के लिए रहता है। प्रभु का वचन हमेशा के लिए रहता है, इटर्नल है, अनंत काल के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको लिखना है तो लिखिए, मैं थोड़ा नोट्स भी दे देती हूँ आप लोगों को। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 18वां वचन कहता है कि इस संसार में 2 प्रकार की चीजें हैं। इस संसार में 2 प्रकार की चीजें हैं। पहला जो दिखाई पड़ती है, जो वस्तुएं जो दिखाई पड़ती हैं, और दूसरा है, पहला है वस्तुएं जो दिखाई पड़ती है और दूसरी अनदेखी वस्तुएं। दिखाई पड़ने वाली वस्तुएं देखने के लिए हम दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं को देखने के लिए हम अपने 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं को देखने के लिए हम अपने 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। ये मैं नोट्स जानबूझ के दे रही हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि आप आए, सुने और निकल जाए फिर भूल जाए। कम से कम नोट्स लिखे तो आपको ध्यान में रहेगा। जिनके पास नोटबुक नहीं, बाद में इनके पास से आप नोट्स ले सकते हैं।
अनदेखी वस्तुओं को देखने के लिए हमें अनदेखी वस्तुओं को देखने के लिए हमें विश्वास का इंद्रिय इस्तेमाल करना पड़ता है। अनदेखी वस्तुएं देखने के लिए हमें विश्वास का इंद्रिय इस्तेमाल करना पड़ता है। इस दुनिया में 3 प्रकार की चीजें हैं। सबसे पहले है सत्य। इस दुनिया में 3 प्रकार की चीजें हैं। सबसे पहले है सत्य। 3 प्रकार की चीजें हैं। सबसे पहले है सत्य, दूसरा है हकीकत। हकीकत या वास्तविकता हम बोलते हैं ना, हकीकत या वास्तविकता, हकीकत या वास्तविकता। तीसरा है झूठ। यदि इस चीज का हम सही में हम समझेंगे इसको, तो आप अपना जीवन एक विजयी जीवन जी सकते हैं। जो आज आप सीख रहे हैं ना, अगर आपको अपने कोई भी परिस्थितियों को मात देना है, उस पर विजय प्राप्त करना है, तो जब आप ये समझेंगे सत्य क्या है, हकीकत क्या है, झूठ क्या है, तो आप अपने हर एक परिस्थिति पे, बीमारियों पे आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब सत्य क्या है? सत्य है परमेश्वर का वचन। जो कुछ भी परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, इस बाइबल में कहा है, वो क्या है? सत्य है। सत्य कभी भी बदलता नहीं है, या सत्य को कोई बदल नहीं सकता है, क्योंकि जब परमेश्वर ने मुंह खोल के जो शब्द बोले हैं वही हुआ है सत्य। परमेश्वर खुद भी अपने शब्दों को नहीं बदलता है। एक बार उन्होंने शब्द बोल दिया तो वो क्या हो गया? वो एक नियम हो गया, और इसीलिए वो खुद भी अपने शब्द का उल्लंघन नहीं करते हैं। समझ रहे हैं? प्रभु खुद भी अपने शब्दों का उल्लंघन नहीं करते। ऐसे हम कैसे बोलते हैं, अरे मैं इस समय आऊँगा, ऐसे बोलेंगे, लेकिन क्या हम पहुँचते हैं उससे 10-15 मिनट लेट। इसका मतलब है हमने अपना शब्द का हमें खुद को कीमत नहीं है, लेकिन प्रभु को अपने शब्दों का कीमत है। अगर उन्होंने कहा है तो उसी प्रकार होता है। लेकिन परमेश्वर ने हमको कैसे बनाया है? उनके समान बनाया है, उनके सदृश बनाया है। इसीलिए जब हम बोलते हैं कुछ, उसका हम हमेशा कीमत रहना चाहिए। तभी परमेश्वर का शब्द जो है वो सत्य है। तभी वो कहते हैं आकाश और पृथ्वी टलेगा, लेकिन मेरा शब्द जो है, जो मैंने कहा है, वो होकर ही रहेगा। हालेलुया। इसे और सत्य जो है हमेशा के लिए होता है, कभी बदलता नहीं है, हमेशा के लिए है, सदा सर्वदा के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी दूसरा क्या है? दूसरा है हकीकत या वास्तविकता। अब ये जो वास्तविकता या हकीकत है वो क्या है? जो कुछ हमें नजर आता है वो क्या है? असलियत है। अब हम नहीं बोल सकते, अगर मैंने या आंटी जी से, चाची जी से कहा आप कैसे हैं, वो बोलेंगे बेटी मेरे पेट में दर्द है। अभी ऐसा नहीं कि उन्होंने झूठ बोला है। अब हम प्रभु में हैं तो हम बोलते नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। सही बात है। जब हम हकीकत बोलते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं। जो बीत रहा है उसी को हम बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत बदला जा सकता है। हकीकत वो है जो बदल सकता है, और सत्य जो है वो हकीकत को बदलता है। समझ रहे हैं? अब जैसे कि उदाहरण मैं देती हूँ आपको। हकीकत वो है जो बदलता है। अब ये कुर्सी जो है सुबह हमने यहाँ पर रखी, क्या रात तक इसका जगह बदल सकता है? हकीकत में ये आपको नजर आ रही है, ये
लेकिन रात तक क्या यहीं पर रहेगी, इसका गारंटी है? बदल सकता है ना उसका। तो हकीकत वैसा है कि वो बदल सकता है, बदलता ही है हकीकत। हकीकत हमेशा के लिए नहीं है। अभी अपने पड़ोसी को देखो जो आपके बगल में बैठा है, कल वो आपके बाजू में रहेगी क्या? कोई और होगा उसके। सही बात है। तो अपने पड़ोसी से बोलना तुम तो टेम्पररी हो, तुम कुछ पल के लिए हो, मेरे साथ तो कुछ पल के लिए हो। सही बात है ना। अब इस शरीर में हम क्या सदा सर्वदा के लिए रहेंगे क्या? पता नहीं, आज आपने मुझे देखा, कल मुझे नहीं देखेंगे। ये हकीकत है। सही बात है। तो हकीकत हमेशा बदलता है और इस हकीकत को परमेश्वर का वचन भी बदलता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही बदलता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी जैसे कि डॉक्टर का रिपोर्ट आया, अभी उसमें बोला है कि आपको फलाना फलाना बीमारी है, तो आप कैसे हो जाएंगे? अब देखा किससे? आपने अपने 5 इंद्रियों द्वारा देखा। अब ये जो हकीकत की बातें हम किससे देखते हैं? अपने इन 5 इंद्रियों से देखते हैं। अब जब हम इस हकीकत को देखते हैं, इस रिपोर्ट को हम देखते हैं हकीकत में, तो मुझे ऐसा लगता है अरे ये बीमारी है। अब डॉक्टर क्या बोल रहा है? तुम कुछ दिनों के मेहमान हो। अब आपने क्या किया? विश्वास किया डॉक्टर पे, किया और रोने भी लगे। क्यों? क्योंकि जो आपने सुना वो आपको क्या लगा? सच लगा। लेकिन क्या वो सच्चाई है? नहीं है। सच्चाई क्या है? वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपको, भजन संहिता 91 में क्या कहा है? परमेश्वर ने आपको लंबी आयु से तृप्त किया है। लेकिन यदि मैंने डॉक्टर का रिपोर्ट देखा और उसमें विश्वास किया तो क्या हो गया? क्या मैं लंबी आयु से तृप्त होंगी और छोटी आयु से ही? हाँ, कौन सा होगा? कौन सा होगा? जिसमें हम विश्वास करेंगे वही मेरे जीवन में होगा ना। सही बात है। तो ये जो हकीकत है ये हमेशा के लिए नहीं होता है, यह हकीकत कुछ समय के लिए होता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी जैसे कि रिपोर्ट कभी बोलेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है, कुछ समय में अरे आपका ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है। सही बात है। तो आपके जो हकीकत में आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है ऊपर नीचे, वो एक ही जैसा नहीं रहता है। उतार चढ़ाव हमारे जीवन में रहते हैं। तो वो क्या है? वो सच्चाई नहीं है। वो क्या है? वो है हकीकत। और हकीकत हर घड़ी बदलता रहता है। हालेलुया, समझ में आया? तीसरा क्या है? तीसरा है झूठ। अब झूठ क्या होता है? झूठ क्या है? जो कुछ भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध होता है वो क्या है? झूठ है। अब झूठ कौन लेके आता है आपके पास? शैतान लेकर आता है। तो शैतान झूठ का क्या बोलते हैं उसको? बाप है। झूठ का बाप कौन है? शैतान है। वो अपनी बहेलियां, अपनी जो बोलते हैं ना फुसलाने, जाल बिछाता है, हमको फुसलाता है। कैसे? अपने झूठ के द्वारा। वो प्रभु के शब्द को लेगा और उसको आपके सामने उल्टा उसको बोल के उसको पेश करेगा। जैसे कि आदम और एवा को उसने कैसे फुसलाया? परमेश्वर का वचन लिया और उसको ही उसने क्या किया? उनको संदेह में बदल दिया। हालेलुया। और इसके वजह से क्या हुआ? उन्होंने परमेश्वर के वचन का, आज्ञा का पालन नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो झूठ किससे आता है? शैतान से आता है। तो ये 3 चीजें क्या है? एक तो सत्य है, हकीकत है और एक झूठ है। अब सत्य प्रभु के वचन के द्वारा ही आता है। हकीकत, जब हमारे जीवन में हकीकत हम देखते हैं, समस्याएं, शैतान, हम इन 5 इंद्रियों द्वारा इन समस्याओं को देखते हैं, बीमारी को देखते हैं, सारी चीजों को देखते हैं। अब जैसे देखते हैं, जो हम देखते हैं वो हमें ऐसे लगता है ये सच है,
और उतने में शैतान क्या करता है, उसी हकीकत का इस्तेमाल करते हुए अपना झूठ हमारे जीवन में बोलना शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम उदाहरण के तौर पे हम जाते हैं मरकुस की किताब 4 अध्याय 35वां वचन। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसे वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नाव थी। जब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर लगी कि पानी से भरी जाती थी, पर वह अब पिछले भाग में नदी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर परिस्थिति क्या है? यीशु नाव में सो रहे हैं, वहां पर आंधी हो गई। अब आंधी के साथ क्या हो गया? लहरें, हाँ, लहरें उनकी नाव को मार रहे थे और पानी अंदर भरने लगा नाव में। अब ये जो पानी अंदर भरने लगा तो चेले कैसे, एकदम खुश थे, आनंदित थे या घबरा गए? घबरा गए, सही बात है। तो घबराए थे, उन्होंने क्या किया? गुरु को जगाया। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या उन्होंने जो किया वो सही था? क्यों? क्योंकि प्रभु ने तो हमें अधिकार दिया ना सब चीजों में। अभी वो डर क्यों गए? हाँ, डरे क्यों? अभी हम कुछ देर पहले सीखे। अब क्या उनके सामने सत्य था? था कि नहीं? तो तुमने बराबर पढ़ा नहीं, दोबारा पढ़ना। क्या सत्य था? क्या सत्य था? पढ़ो, 35वां वचन पढ़ो। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम। तो सत्य क्या था? सत्य क्या था? आओ हम पार चले। ये किसने शब्द कहा था? किससे कहा था? तो जब यीशु ने ये शब्द कहा तो ये क्या था?
एक हुक्म जैसे था, और जो शब्द उनके मुंह से निकला वो क्या था? सत्य था। हमारे जीवन में भी हमको सत्य है ना, हर एक परिस्थिति के लिए प्रभु ने शब्द बोला है कि नहीं? उसी प्रकार अब इन चेलों को यीशु ने नाव में चढ़ने से पहले क्या कहा? आओ हम उस पार चलें। अब उस पार चले तो किसकी जिम्मेदारी है उस पार ले जाने की? किसकी है? अब उनके साथ साक्षात प्रभु यीशु है नाव में। अब जब वो सोए हैं तो क्या हो रहा है? आंधी आ गई, तूफान आया, पानी नाव में आने लगा, लहरें नाव को मार रही हैं। ये हमारे जीवन में भी अलग अलग परिस्थितियां आती है। तो ये सब क्या है? आंधी, तूफान, बारिश, ये सब क्या है? हकीकत है। सही बात है। तो क्या उन चेलों के जैसे हम भी, हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं तो हम डरते हैं, ऐसे लक्षण आते हैं तो हम डरते हैं? ये लक्षण क्या है? क्या है? हकीकत है, झूठ नहीं है, हकीकत है, क्योंकि हमको नजर आ रही है। तो ये हकीकत है, असली में है, दिखाई भी दे रहा है। अरे बारिश आते तो मैं नहीं बोल सकती बारिश नहीं आ रही, झूठ है। नहीं, जो दिखाई दे रहा है हकीकत है, नजर आ रहा है, मुझे शरीर में दर्द हो रहा है, हकीकत है। तो क्योंकि उन्होंने ये सब देखा होते हुए, अब किससे देख रहे हैं? किसके द्वारा? उनके 5 इंद्रियों द्वारा देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उनको झूठ भी मिल रहा है। और ये झूठ क्या है? शैतान कह रहे तुम उस पार जा नहीं सकते हो, तुम तो मरने वाले हो। होते हैं जब डॉक्टर का रिपोर्ट आता है हमारे जीवन में, जब डॉक्टर ने बोला कैंसर है, तो सबसे पहले शब्द क्या? अरे कुछ दिनों के मेहमान है, अभी तो हम जाने वाले हैं। आता है कि नहीं? विचार आना शुरू होता है कि नहीं? सही बात है। तो ये सत्य है कि झूठ है? होता है कि नहीं? तो ऐसे ही इन चेलों को क्या हुआ? जैसे ही आंधी तूफान आने लगा, नाव हिलने लगी, पानी अंदर भरने लगा, क्या हुआ? घबराने लगे। क्यों? क्योंकि झूठ, शैतान झूठ उनसे, वो हकीकत के द्वारा अपना झूठ बोलने लगा कि तुम उस पार जा ही नहीं सकते हो, तुम कुछ समय के मेहमान हो, तुम तो मर जाओगे, उस पार जाने की तो बात ही छोड़ दो। सही बात है। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया? अब हमको भी परमेश्वर ने दिया है कि नहीं निर्देश? अब वो भी प्रभु के साथ थे, नाव में पानी भर गया, तो यीशु क्यों सो रहे थे? क्योंकि यीशु ने, वो नहीं चाहते थे, देखो जब जहाँ भी यीशु जाते थे वो उनको प्रचार करते थे, प्रचार के साथ साथ दिखाते भी थे, उनको सिखाते भी थे और बताते भी थे कि चिन्ह चमत्कार कैसे होते हैं। तो उनको उन्होंने अधिकार भी दिया है इन आंधी पर, इन तूफान पर। अब वो दिन रात उनके साथ हैं, तो क्या उनको डरना चाहिए? रोजमर्रा के जीवन में हम देख रहे हैं ये सारी चीजें, लक्षणें देखते हैं, ऐसे परिस्थितियां देखते हैं, समस्याएं देखते हैं, क्या हम हड़बड़ाते हैं? हम डरते हैं। हम कब डरते हैं? जब हमारे पास वचन नहीं होता है। और ये वचन क्या है? ये परमेश्वर का सत्य है, ये सत्य है। जब हमारे पास सत्य नहीं है तब आता है शैतान, हमें हकीकत दिखाता है और हमें झूठ बोलता है। और जब हम उस झूठ पर विश्वास करते हैं, हम डरते हैं, तो क्या होता है? वो आता है, चोर क्या करने आता है? चोरी करने आता है, घात करने आता है, नाश करने आता है। हालेलुया। तो सबसे पहले वो क्या करता है? चोरी करता है। किस चीज़ का चोरी करता है? जो वचन हमारे हृदय में है उसको वो चोरी करता है। इसीलिए जो वचन हमारे हृदय में है उसको हमको पकड़े रहना है दिन रात, क्योंकि यह वचन सत्य का वचन है, वो झूठ नहीं है।
क्योंकि ये जो सत्य है, ये सत्य ही सबसे सामर्थ्यवान है, और ये इसी सत्य के द्वारा हम हकीकत को बदल सकते हैं। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन का सत्य नहीं है तो हमारा नाश हो जाता है, और यही वो शैतान चाहता है कि हम हर घड़ी हम कैसे रहे, हमारा ध्यान कहाँ रहे, हकीकत पर रहे। शैतान तब हमसे वो सत्य चुराता है जब हमारा ध्यान सत्य पर नहीं है पर हकीकत पर है। हालेलुया, हालेलुया। अब जैसे कि यदि किसी के शरीर में कोई बीमारी है, क्या उसके लिए प्रभु ने वचन दिया है? लेकिन उसके पास डॉक्टर का रिपोर्ट है, डॉक्टर बोल रहा है तुम्हारा ब्लड प्रेशर इतना इतना है, तुम्हारा डायबिटीज तो 400 हो गया है, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ गया है। अब क्या होता है? ध्यान कहाँ, वचन पे है या ध्यान हकीकत पर है? तो जब हमारा ध्यान हकीकत पर है तो वो शैतान जो है उस हकीकत का इस्तेमाल करता है, बार बार हमको अपने झूठ के द्वारा उस हकीकत को बताता है, जिससे आता है हमारे जीवन में डर, जिससे आता है हमारे जीवन में चिंता, जिससे आता है हमारे जीवन में अविश्वास। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान रहना कहाँ चाहिए? सत्य पर रहना चाहिए। हालेलुया। और इसीलिए जब प्रभु उस नाव में थे उनके साथ, वो चाहते थे कि उन्होंने अधिकार उनको दिया है, वो चाहते थे कि वो परखना चाहते थे कि उनके जो चेले हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं ऐसे समय पर जब आप हमारे जीवन में परिस्थिति आती है। अब ये जो चेले हैं ये तो पुराने नियम में थे, उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी ग्रहण नहीं किया था। सही बात है। क्या प्रभु यीशु उनसे आनंदित थे, उनके रवैये से? खुश हुए? बोले शाबाश मेरे पट्टो, तुमने अच्छा किया जो मुझे उठाया, नहीं तो हम सब डूब जाते थे। ऐसे कहा क्या उन्होंने? कहा अरे धन्यवाद प्रभु, इन्होंने मुझे उठाया, नहीं तो मैं भी इनके साथ डूब जाता था। ऐसे कहा क्या? हाँ, अगर उनको अपने चेलों पे इतना उस समय गुस्सा आया कि उन्होंने उनको डांटा, तो समझो आज आपको और हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है कि नहीं? है कि नहीं? क्या हमारे पास सत्य है? बाइबल है, लिखा हुआ बाइबल है। तो क्या हम उस बाइबल के वचन पे कितना विश्वास करते हैं? यदि हमारे जीवन में तूफान आता है, आंधी आती है, तो हम क्या करते हैं? पास्टर के पास भागते हैं, प्रीचर के पास भागते हैं, अरे प्रार्थना करो। क्या यीशु ने ऐसे किया? यीशु ने घुटने टेके, हाथ ऊपर किए और बोला हे प्रभु हमें बचाओ, नहीं तो हम सारे डूबने वाले हैं? ऐसे कहा क्या? क्या किया उन्होंने? उनके जैसे हमारे जैसे किया? या उन्होंने बोला अरे रुको रुको मैं पहले फ़ोन करूं हमारे पास्टर को? हाँ, आज्ञा दिया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? जो हमें नज़र आता है, जो हमें महसूस होता है, उसमें हम बह जाते हैं। और इसीलिए शैतान क्या करता है? हर घड़ी उस हकीकत को लेता है और वो अपना झूठ हमारे सामने बार बार प्रकट करता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने क्या किया? उन्होंने उनको डांटा, क्योंकि वो चाहते थे, उनको मालूम है कि उनके चेलों में क्षमता है। उन्होंने ये इस पानी को कैसे अंदर आने दिया नाव के? हम ये बीमारी कैसे हमारे शरीर में आने को छोड़ देते हैं? उसको कैसे हम परमिशन को क्या बोलते हैं, अनुमति देते हैं हमारे जीवन में आने के लिए? हम हमारे जीवन में समस्याओं को आने के दखल अंदाजी करने को कैसे हम छोड़ते हैं? और अगर आ भी गए तो उसको इतना समय क्यों देते हैं हमारे जीवन में रहने के लिए? बीमारी आती है, मैं नहीं बोलती कि दर्द होता है, ये सब होता है, लेकिन
हमको उस पर अधिकार लेना है, उसको बार बार बोलना है, ये शरीर प्रभु यीशु का मंदिर है, इस पर तुझे कोई अधिकार नहीं है। हमको हमारे समस्याओं पर नियंत्रण लेना है, ना कि उन समस्याओं को हम पर नियंत्रण लेना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन समस्याओं को हम अपने ऊपर नियंत्रण लेने का अधिकार देते हैं, बल्कि प्रभु ने हमें कहा है कि हमको हर चीज़ों पर नियंत्रण लेना है। उत्पत्ति के ग्रंथ में 1 अध्याय 26वां वचन, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उन्होंने उसे अपने स्वरूप में, अपने ही समानता में बनाया। किस लिए? जब परमेश्वर ने समस्या देखी तो क्या वो भावुक होकर बह गए, उसमें रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, या किसी से कहा, फोन किया और कहा, अरे मेरे लिए प्रार्थना करो? उन्होंने अधिकार लिया और उन्होंने जो उन्हें चाहिए था वो कहा। नजर तो उनको भी आ रहा था, सूनापन है, अंधियारा है, पृथ्वी बेडौल है, सब कुछ नजर आ रहा है, उनके भी सामने हकीकत थी। हकीकत नजर आती है तो इसको हम ठुकरा नहीं सकते हैं। तो भले नजर आ रही है, लेकिन सत्य क्या है कि उस हकीकत पर मैं काबू कर सकती हूँ, उस पर नियंत्रण ले सकती हूँ। मैं कैसे? शब्द बोलकर। कौन से? परमेश्वर के शब्द बोलकर। ऐसे नहीं, अरे ये दोबारा आ गया, बोलते हैं कि नहीं हम लोग, गया था लेकिन दोबारा आ गया। अभी आपने आमंत्रण दिया उसको, जैसे हम शादी को निमंत्रण देते, वैसे दोबारा आ गया। अरे आया तो बोलो, निकल जाए यहाँ से, तेरा इस शरीर पे कोई अधिकार ही नहीं है, मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। आपको अधिकार है कि नहीं? हाँ, तो बीमारी आपकी है। बहुत लोग हैं ऐसे बोलते हैं, मेरे गठिए का दर्द, मेरा डायबिटीज। सही बात है ना, कि मेरी समस्या। तो परमेश्वर हमको किससे छुटकारा देते? दोस्तों से या दुश्मन से? लेकिन जब हम उसको मेरी मेरी बोलते तो मेरा दोस्त हो गया क्या दुश्मन हो गया? तो हमारे दोस्तों से हमको कभी क्या परमेश्वर छुटकारा दे सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो हमको परमेश्वर ने अधिकार दिया है इस हकीकत पर, उसको बदलने के लिए। इन शिष्यों को भी परमेश्वर ने, यीशु ने अधिकार दिया था। उन्होंने कैसे, यीशु देख रहे कि कैसे इन्होंने पानी को अंदर आने को दिया। यीशु ने क्या किया? वो खड़े रहे और उन्होंने क्या किया? उस तूफान से क्या कहा? क्या कहा? उससे कहा थम जा। क्या कहा? थम जा। थम जा। तो प्रभु यीशु अंधों को चंगाई देते थे, बीमारों को चंगाई देते थे, तूफानों को थमाते थे। तो यही अधिकार आपको और मुझको भी दिया है उन्होंने। यही वो बताने के लिए हमको आए हैं। लेकिन हम 5 इंद्रियों में ही चल रहे हैं और उसी में हम, जो हमको नजर आ रहा है, जैसे हमें महसूस हो रहा है, उसी के अनुसार हम चल रहे हैं। और इसीलिए शैतान क्या करता है, जब हम इस हकीकत पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं तो वो झूठ लेकर आता है, अपना उस हकीकत का इस्तेमाल करता है और हमको इतना उसमें वो उलझा के रख देता है कि हम उसी को सत्य मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। हम और एक किस्सा देखते हैं, मार्कुस की किताब में 6 अध्याय 35वां वचन। 6 अध्याय 35वां वचन। जब दिन बहुत ढल गया, जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है, यह सुनसान जगह है, और दिन बहुत ढल गया। उन्हें विदा कर की चारों चारों ओर के गांव
चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उसे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं। उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली है। हालेलुया, हालेलुया। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर प्राति से बिठा दो। एक करके बैठा दो। वे 100 और 50 करके प्राति बैठ गए। उसने उस 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे। और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए। बस। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु एक रेगिस्तान जैसे जगह पे गया और भीड़ उसके पीछे हो ली। जहाँ भी यीशु जाते थे वहाँ पर भीड़ उनके पीछे जाती थी। अब यहाँ पर ऐसे हुआ कि उनका प्रचार करने को हो गया, लंबा हो गया। और वहाँ पर उनके चेले आते, बोलते, अरे प्रभु इनको क्या करो, गुरुवार इनको सबको अपने अपने घर भेजो, क्योंकि यहाँ पर तो इतना दूर हम आए हैं कि यहाँ तो ना कोई होटल है ना तो ज़ोमैटो है ना, यहाँ पर रहता है ना। यहाँ पर तो कौन, यहाँ कोई रसोईया तो नहीं है कि खाना पकाए, सब्जी लेकर आए या कुछ रोटी पकाए। अब क्या करें, ऐसे करो इनको भेज दो इनके घर। अब यीशु को भी उन पे दया आई। कितने लोग थे वहाँ पर? 5000 पुरुष। अब 5000 यानी 5000 ही नहीं थे, उन 5000 की तो बीवियाँ भी रहेंगी, साथ में बच्चे भी रहेंगे। अब उन 5000 के 2-2 बीवियाँ भी पकड़ो तो कितने हो गए? उस जमाने पे तो चलता था 1 या 2 या 3 भी होती थी, और एक के साथ समझो 5-5 भी बच्चे हुए तो कितने हो गए? 15-20 हजार तो हो गए। अब 15-20 हजार लोग हैं और प्रभु क्या कह रहे हैं? तुम प्रबंध करो। क्या बोल रहे हैं? तुम प्रबंध करो। इसका मतलब क्या है? जब उन्होंने, अब ये सत्य क्या है? अब यहाँ पर सत्य क्या है? कि तुम प्रबंध करो। जब परमेश्वर ने, जब यीशु ने ये शब्द कहे, इसका यह अर्थ है कि इसका मतलब है उन्होंने उनके अंदर ये काबिलियत डाली है कि वो ये कार्य कर सकते हैं। अगर प्रभु ने हमें कोई भी शब्द दिया है, कोई वचन दिया है, इसका मतलब है कि हम उसके काबिल है, वो कार्य करने के काबिल हैं। इसीलिए उन्होंने वो शब्द कहा है। अब उन्होंने क्या कहा उस चेले से? तुम जाकर प्रबंध करो। अब ये क्या सोच रहा है, मैं कैसे प्रबंध करूं? कितने सारे लोग हैं प्रभु। अब ये कैसे कह रहा है? हकीकत कह रहा है। सही बात है ना? कैसे हकीकत कह रहा है? जो उसे नजर आ रहा है उसी के अनुसार कह रहा है। अरे इतने लोग हैं, इनका प्रबंध हम कैसे करें? सही बात है, सही बात है। तब वो पूछते कि अरे किसी के पास कुछ है? तो कितना है खाना? 5 रोटी और 2 मछली। अब जब ये देखते हैं तो प्रभु क्या कहते हैं? इनको क्या करना है?
इनको बांटना। अभी आपको अगर प्रभु बोलते जाओ आपको ये 5 रोटी और 2 मछली कितने लोगों में बांटना है, चलो 10,000 लोग हैं समझो, 10,000 लोग में बांटना है, होगा क्या? होगा क्या? अब प्रभु क्या कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि इनको सबको बिठाओ। हाँ, पहले वो क्या करते हैं, उसको लेते हैं और उसको आशीष देते हैं, धन्यवाद देते हैं। क्यों धन्यवाद देते हैं? क्योंकि उनके धन्यवाद देने से बढ़ेगा वो, इसलिए नहीं, 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 क्योंकि अब देखो वो कैसे चल रहे हैं, वो विश्वास की आंख से देख रहे हैं, आध्यात्मिक आंखों से देख रहे हैं, अपनी आत्मिक आंखों से देख रहे हैं। अब चेले कौन से आंख से देख रहे हैं? सांसारिक आंख से, प्राकृतिक आंख से देख रहे हैं। अब जब प्राकृतिक आंख से देख रहे हैं तो उनको सीमित ही नजर आ रहा है। होता है जब हमारे घर पे मेहमान आते हैं, अरे बाप रे इतना ही है, क्या करूं, कम पड़ेगा। होता है, होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने प्राकृतिक आंख से देखते हैं। अब जो घर पे रसोई बना, जो खाना पकाते हो तो खुद तो बोलेंगे, अगर आपने पकाया 5 लोगों के लिए, आपके घर पे 5 लोग हैं, 5 लोगों के लिए खाना पकाया, अब आए 15, अब क्या होगा? अरे बाप रे। होता है कि नहीं? आता है कि नहीं मुंह से शब्द, अब क्या करें, अब दोबारा खाना पकाना पड़ेगा। होता है, सही बात है ना? तो वैसे वो चेले भी हमारे जैसे ही थे, वो भी सही बात है। तो वो कैसे देख रहे थे? सांसारिक आंख से देख रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु कैसे देख रहे थे? अपने आत्मिक आंखों से देख रहे थे। वो सत्य को देख रहे थे। वो देख रहे थे कि उनके पिता ने प्रबंध कर दिया है। और हम कैसे देखते हैं? अरे प्रभु प्रबंध कर दो, कर दो। सही बात है, सही बात है, हाँ या नहीं? तो क्या प्रभु हम बोलने के बाद प्रबंध करते हैं या पहले से ही प्रबंध किया है? तभी तो यीशु कहते हैं कि हमको ये वचन क्या कह रहा था, 2 कुरिन्थियों 4:18 कि हमको क्या कैसे देखना है। देखो 2 प्रकार की चीजें, एक तो दिखाई पड़ने वाली चीजें हैं और एक अनदेखी चीजें। तो हमारी दृष्टि कहाँ रहनी चाहिए? अनदेखी दृष्टि वस्तुओं पर रहनी चाहिए। यीशु की दृष्टि कहाँ थी? अनदेखी वस्तुओं पर। और चेलों की दृष्टि कहाँ थी? कितनी? 5 रोटियां और 2 मछलियां। अब जब यीशु कह रहे हैं उनको प्रांत प्रांत में बिठाना, 100 के में बिठाना, 50 में बिठाना, वो बिठाने के लिए तैयार थे क्या? नहीं। अरे ये तो इतना ही है, कैसे दे, मुश्किल से 6-7 जनों को मिलेगा, कैसे बिठाए प्रभु? हो रहा है ना? अगर आपको बोले तो आप बिठाओगे? हाँ, बिठाओगे? नहीं होता है। लेकिन प्रभु कहता है जाओ बिठाओ उनको। तो क्या वो रोटी, जो 5 रोटी और 2 मछली, तब वो बढ़ गए जब उन्होंने उसको आशीष दिया? जब उन्होंने उसको बांटने के लिए लेकर गए, नहीं सॉरी, उनको बिठाया तब? कब बढ़ गया? कब बढ़ गया? कब बढ़ गया? जब प्रार्थना की, उसको धन्यवाद दिया, आशीष किया तब? या उनको बिठाया तब? उनको बैठाया तब। नहीं, तभी भी नहीं। जब उन्होंने टुकड़े किए और वो जाने लगे, तभी भी उतना ही है, अरे उतना ही है, अरे उतना ही है, अरे उतना ही है। जब देने लगे तब वहां का वहां ही वो बढ़ना शुरू हो गया। ये होता है विश्वास। हम बोलते हैं जब बढ़ेगा तब देंगे, लेकिन प्रभु बोलता है जब है तभी दे दो, जो है घटा हुआ वो भी बढ़ेगा। लेकिन हम कैसे देखते हैं? देखी हुई आंखों से, इसीलिए हम सीमित ही रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब वे उनको कहते हैं उनको बिठाओ, कहाँ पर? घास पर, उस घास पे। सही बात है। अगर आप पढ़ो भजन संहिता 23वां वचन, क्या कहा है वहां पर देखना। भजन संहिता 23वां अध्याय 1-2 वचन पढ़ना।
यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मुझे कुछ घटी ना होगी। जब अब मेरा चरवाहा कौन है? तो जब प्रभु यीशु धन्यवाद दे रहे हैं, उनको पता है क्या कि कोई भी चीज की घटी ना होगी। तब उनको पता है। अब ये वचन हम सबको पता है कि कौन मेरा चरवाहा है? यहोवा। अब किसकी, अगर हम उसे कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, यदि वो मेरा चरवाहा है तो किसकी जिम्मेदारी है मेरे जीवन में संपूर्ण चीजें देने की? लेकिन हम बोलते हैं मेरी जिम्मेदारी है मेरा घर चलाने की, मेरी जिम्मेदारी है मेरे बच्चों की फीस भरने की, मेरी जिम्मेदारी है सब कुछ करने की। सही बात है। तो प्रभु बोलते करो भाई अपनी जिम्मेदारी पूरी। सही बात है। जब वचन कह रहा है कि कौन मेरा चरवाहा है? यहोवा मेरा चरवाहा है, और मुझे कोई भी चीज की घटी नहीं होगी। और उसके बाद क्या कहा है? वह मुझे हरी हरी चराइयों में हरी हरी चराइयों में बिठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मुझे हरी हरी कहाँ लेकर जाता है? चराइयों में। अब हरी हरी चराई का मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? कि प्रबंध किया है। अब एक भेड़ को किस चीज की जरूरत है? अच्छे अच्छे भोजन की या घास की? भेड़ क्या खाता है? तो घास का चिन्ह क्या है? कि परमेश्वर ने हर चीज का प्रबंध कर दिया है। तभी तो जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों को कहते हैं इनको कहाँ बिठाना? घास पर बिठाना। तो इसका मतलब क्या है? जो तुम्हें चाहिए वो चीज का प्रबंध हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कौन किस आंखों से देख रहा है? प्रभु यीशु सत्य की आंखों से देख रहे हैं, विश्वास की आंखों से। और उनके चेले कैसे देखते हैं? अंधविश्वास नहीं, वो हकीकत की आंखों से देख रहे हैं। जो यहाँ दिख रहा है यहाँ तो घटी है, लेकिन सत्य क्या है? परमेश्वर ने प्रबंध कर दिया, क्योंकि वही मेरा चरवाहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब हमारे ये पिछले महीने में रिट्रीट हो गई थी वसई में। अब वो फादर, मेरे पति बोल रहे थे सुबह की, फादर जकारिया, बहुत वहाँ पर बहुत नाम है उनका मुंबई में, क्योंकि उनको कैंसर किलर भी कहा जाता है। यानी कैंसर पर उन्होंने नियंत्रण प्राप्त किया है। उनके जहाँ उनका चर्च है कलीसिया, उसमें एक भी व्यक्ति कैंसर से मरा नहीं है। क्योंकि अगर लास्ट स्टेज भी है ना, तो वो जाते थे उनके घर पे, भले रात को 2 बजे भी बुलाओ, जाते थे उनके साथ बैठकर वचन करते थे, खुद भी बोलते थे और उनको भी बोलने लगाते थे। 1000 बार, 2000 बार, 1,00,000 बार भी बोलेंगे। जब तक उस बीमारी पे नियंत्रण नहीं प्राप्त करते हैं वो बोलते हैं ऐसा। तो इसलिए अब ऐसे हुआ कि आखिर दिन जो छठा दिन था, उस दिन वो आने वाले थे। वो 5वें दिन आने वाले थे, लेकिन दोबारा उनको जाना पड़ा, तो छठे दिन आ गए। अब हमने देखा कि 150 के आसपास, 125-150 के आसपास है लोग, ऐसे हमने सोचा। फिर देखा तो 200 के ऊपर लोग हैं। और जो हमारा जो रसोइया है, उसको उसी दिन खाना पका के, उसको 3 बजे की उसकी गाड़ी है मैंगलोर जाने के लिए, कर्नाटका जाने के लिए। अब उसने फटाफट खाना पकाया 1 बजे के अंदर, हाँ 12:30-1 बजे के अंदर। उन्होंने देखा थोड़े हैं लोग, तो फिर बनाया, तो हमने, और वो निकल गया। मेरे पति उसको स्टेशन पे छोड़ने गए। बाद में हमने देखा अरे भीड़ तो 200 के ऊपर है, और इन्होंने तो 150 लोगों का खाना पकाया हुआ है। अब हमने बोला अब क्या करें? फिर हमने उस भोजन को हमने आशीषित किया। और ऐसे हुआ कि 200 के ऊपर लोगों ने खाया भी, और कोई दिल्ली से आया था, कोई कलकत्ता से आया था, और कोई कहीं दूर दूर से आया था, उनको खाने के लिए पार्सल भी मिल गया, नाश्ते के लिए भी, और उनको रात के भोजन के लिए भी उनको खाना मिल गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारा ध्यान कहा था कि प्रभु आपने प्रबंध किया, अब इसका गुना करना, इसको कैसे सबके लिए
बिना कोई घटी हुई सबको मिले, ये अभी आपकी जिम्मेदारी। हम विश्वास करते हैं कि जो भी बना है सबको भर पेट मिल रहा है, और उसके बाद भी हमने उसके बाद भी दिया भी। जो वहाँ पर कोई गरीब लोग थे उनको भी थोड़ा थोड़ा बांध के भी दिया एक्चुअली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यही ये प्रभु कहते हैं, हमको कैसी आंखों से देखना है? हमको देखना है सत्य को विश्वास की आंखों से, क्योंकि यदि प्रभु ने कुछ कहा है इसका मतलब है कि उन्होंने वो कार्य कर दिया है। हाँ, तो हमारा ध्यान कहाँ रहता है? वो घटी है उसके ऊपर ज्यादा जाता है, अरे बाप रे कम है, और इसीलिए हम देने के लिए भी हम आनाकानी करते हैं। सही बात है, झिझकते हैं। इन जनरल में बोल रही हूं, देने में भी फिर क्या होता है, हम अरे नहीं पता नहीं मेरे बच्चों को मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा क्या, इसको मिलेगा क्या, ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन अगर हम विश्वास की आंखों से, सत्य की आंखों, सत्य जो प्रभु ने कहा है उस वचन के द्वारा हम देखें, तो प्रभु ने हर चीज का प्रबंध कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान हर घड़ी हमारे जीवन में आता है अपना झूठ लेकर, हालेलुया, और वो हकीकत का इस्तेमाल करता है उसके झूठ को हमारे जीवन में लाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो शिष्य है वो लेकर तो जाते हैं, प्रभु ने सब रोटी के और मछली के टुकड़े किए, वो लेकर जाते हैं, वहीं के वहीं क्या हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं, और सब भर पेट खाते भी हैं, उसके बावजूद बचता है कि नहीं खाना? उसके बावजूद भी खाना बचता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारी सोच सीमित होती है और हम हकीकत जो दिखाई देता है उसके अनुसार चलते हैं, तो क्या होता है, हमें घटी ही नजर आती है और हमारे जीवन में चमत्कार नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। तो जब हमारे जीवन में देखो, एक बात है, जब हमें पता है कि ये सत्य है, तो हमें दो चीजें हैं उसमें भी, क्या है, या तो हम प्रतिक्रिया करते हैं या हम उसे जवाब देते हैं। अब जवाब देना यानी क्या? प्रभु का वचन जो है उसके अनुसार हमारा व्यवहार रहना, उसको कहते हैं जवाब देना। लेकिन प्रतिक्रिया क्या होती है? जो प्रभु के वचन के खिलाफ होता है उसको कहते हैं प्रतिक्रिया। अगर वो औरत जिसको 12 साल रक्त की बीमारी थी, सही बात है ना, अगर वो रिपोर्ट कह रहा है अभी तो तेरा कोई चांस ही नहीं है, सही बात है, तो उसका परिस्थिति कैसे था? 12 साल उसकी परिस्थिति कैसी थी? अच्छी हो रही थी? क्यों बुरी हो रही थी? क्योंकि डॉक्टर का जो रिपोर्ट देखा तो उसकी हालत क्या हो रही थी? वो हकीकत देख रही थी, और उसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही थी? डर आ रहा था, उसके वजह से वो और भी बुरी होती जा रही थी। सही बात है, सही बात है। अब समझो ये औरत बोल भी रही है अपने मन ही मन, अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। सही बात है, बोलती जा रही है, बोलती जा रही है, लेकिन घर से बाहर ही नहीं निकल रही, खटिया पे लेटी है और बोलती जा रही है, तो उसके जीवन में चमत्कार होगा क्या? नहीं होगा। होगा क्या? नहीं। तो क्या करना है उसको? उसके जाके हाँ, कार्य करना है जो बोल रही है। तो मेरा जवाब क्या रहना चाहिए? मुझे जो वचन कहता है उसके अनुसार कार्य करना है। अगर मैं बीमार हूं, मैं खटिया पे हूं, वचन कहता है प्रभु यीशु के घावों द्वारा उन्होंने तुम्हें भला चंगा कर दिया है। अभी कोई आपको मिलने आ रहा है, बोल रहे नहीं मैं तो चंगी हूं क्योंकि प्रभु का वचन कह रहा है, तो मेहमान बोलेगा अरे तो फिर तू सोई क्या है ना, मैं तो ठीक हूं लेकिन मैं ऐसे आराम कर रही हूं। तो क्या बता रहा है? क्या आप बता रहे हैं उनको कि आप चंगे हो गए हैं? नहीं। तो आप कैसे बताएंगे कि आप चंगे हैं? तुरंत उठ के खड़े। जब आप उस वचन जो वचन कहता है उसके अनुसार जब आप कार्य करते हैं, वो क्या होता है? आपका जवाब होता है। अब ये स्त्री जब उसको प्रभु
का संदेश मिला, उसको संदेश मिला कि प्रभु चंगाई कर रहे हैं, वो उन्होंने मरे हुओं को जिंदा किया है, जो बीमार है उनको चंगाई दी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप से बोलने लगी। वो जैसे जैसे अपने आप से बोलने लगी, क्या आने लगा उसके जीवन में, विश्वास आने लगा। और जब विश्वास आने लगा तो उसका कार्य कैसे हुआ, उस विश्वास के अनुसार होने लगा। हालेलुया। तो जब हमारे जीवन में प्रभु के वचन का सत्य आता है तो हम एक जगह पे बैठ नहीं सकते हैं, हमको उठना है और उसके अनुसार कार्य करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यही स्त्री जो है उसने क्या किया, वो उठी और वो चल पड़ी, उस भीड़ से गई, और जैसे जैसे वो गई वो बोलती रही, प्रभु ने उसके लिए राह बनाया, पवित्र आत्मा ने उसके लिए राह बनाया और उसने जाके प्रभु यीशु को छुआ। अब ये औरत अगर घर पे बैठी रहती और बोलती रहती तो उसको चंगाई प्राप्त होती क्या? वो जिंदगी भर भी वैसे बोलती रहती तो भी चंगी नहीं होती, क्योंकि जो वो कह रही थी उसके अनुसार उसको कार्य भी करना था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब जब प्रभु यीशु, हम देखते हैं कि एक जगह पे वो सिखा रहे थे, जो एक अपाहिज आदमी था उसको क्या करते हैं, छत खोलते हैं और छत से नीचे लाते हैं। अब छत से नीचे लाते, क्या हमको विश्वास नजर आता है? विश्वास कभी नजर आता है क्या? विश्वास नजर आता है? विश्वास नजर आता है आपके कार्यों के द्वारा। अब उन लोगों ने क्या किया, क्योंकि भीड़ बहुत थी, उन्होंने क्या किया, छत पे उस अपाहिज आदमी को ऊपर चढ़ाया और उसको वहां से उन्होंने नीचे उतारा। उनका विश्वास देखकर, वचन क्या कहता है, उनका विश्वास देखकर प्रभु ने उसे क्या कहा, अपनी खाट उठा और चल पड़। हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास अपने कार्यों के साथ भी होना चाहिए। अभी राजा यहोशाफात के बारे में हमने सुना है, उस पर 3 देश के शत्रु उस पर हमला कर रहे थे, सही बात है। तो वो डर के ऐसे अगर बैठा रहता, रोता रहता, गिड़गिड़ाता, कुछ होता था? नहीं। वो प्रभु की खोज में रहा, प्रभु ने उसे संदेश दिया, क्या कहा, उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो भजन गाते हैं ना, भजन मंडली रहती है, अभी तुम्हारे यहाँ आराधना स्तुति वाले जो रहते हैं, वर्शिप वाले, उनको आगे तुम, जो तुम्हारे सेना है उसके आगे उनको चलाओ और उनको आराधना करने लगाओ। अभी कोई युद्ध के लिए जाता है क्या अपने प्रेज एंड वर्शिप टीम को आगे रखता है क्या सैनिक को आगे रखता है? अब यहाँ पर सत्य क्या है, प्रभु ने कहा युद्ध मेरा है। अगर वो कहते हैं अरे प्रभु ने तो कहा है युद्ध उनका है, चलो हम सब जाके घर पे सो जाते हैं, हो जाता था क्या काम? हो जाता था काम। हम भी कभी कभी बोलते हैं ना, किसी ने संदेश दिया, अरे तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, चलो, अरे हाँ उसने तो मुझे कहा, चलो अभी हम सो जाते हैं। होता है ऐसे? हम कार्य करते हैं कि हम बोलते हैं चलो होएंगे हम बड़े आदमी, और एकदम आराम करना शुरू करते हैं। होता है? हाँ। और कुछ लोग तो क्या करते पता है, धंधे पे लगा देते हमको, सिस्टर आप प्रार्थना करो, ब्रदर आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे प्रार्थना में रखो, और खुद तो घर पे बैठ के टीवी देखेंगे, शॉपिंग को जाएंगे। मुंबई में भी होता है। हाँ, हमारे यहाँ पर भी होता है। कल भी रात को किसी ने मुझे फोन करके बोला मेरी बिटिया को प्रार्थना में रखना, पढ़ाई नहीं कर रही है। मैं बोला आप क्या कर रहे हैं? बोला बचपन से बच्चों को सिखाना किसका काम है? माँ बाप का काम है। बोलते नहीं उसके संगत में ऐसा है, बच्चे लोग उसको ऐसा वैसा बोलते। मैं बोला तो घर पे बैठ कर नहीं, उसको वचन नहीं करना। मैं बोला बैठो, एक एक वचन एक एक दिन दे दो। प्रार्थना करते हैं ना तो उस समय एक वचन दे दो, दोनों बैठ के बोलो माँ बेटी। बोला मैं प्रार्थना नहीं करूँगी, मैं आपको वचन सिखाऊंगी, वो बोलो उसको। प्रार्थना हम करते हैं लेकिन तुम हमको हमारे ऊपर मत डालो, हम कितने लोगों के लिए प्रार्थना करते बेटे, तुम क्या करोगे उसके बाद? हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तुम क्या करोगे? सही बात है। तो हम सब जिम्मेदार रहने चाहिए हर एक चीज़ के लिए जो हमारे जीवन में है।
प्रभु ने हमको सत्य दिया है। अब राजा यहोशाफात को भी सत्य मिला था। प्रभु ने कहा कि युद्ध मेरा है, तो वो बैठा नहीं रहा। सेना को नहीं बोला चलो तुम्हारी छुट्टी, प्रभु लड़ने वाले हैं। नहीं, प्रभु ने उनको निर्देश भी दिया कि जाओ, तुम्हारी जो प्रेज एंड वर्शिप वाली टीम है उनको सामने रखो, उसके पीछे सेनाओं को चलाओ। अब ये क्या आसान है? क्योंकि अगर शत्रु का सैनिक है, उसने देखा इनको, वो क्या करेगा? पहला तीर किस पे आएगा? जो आराधना स्तुति कर रहे हैं, मर गए ना उन लोग, तो कोई चलने को आगे तैयार होगा? आगे आपको बोले चलो आप जाओ आगे, नहीं होगा ना। लेकिन उन्होंने जो प्रभु ने निर्देश दिया उस पर विश्वास किया और वो चले आगे। और फिर उन्होंने देखा कि जैसे वो स्तुति कर रहे थे, क्या हुआ? वो जो दुश्मन के जो सेना थे एक दूसरे के साथ वो उलझन में पड़कर एक दूसरे के साथ लड़े, और वो दो राष्ट्र एक राष्ट्र के साथ लड़ा। जब उन्होंने वो एक राष्ट्र का नाश किया, फिर ये जो है शत्रु एक दूसरे के साथ लड़ने लगे और इज़राइल की सेना को लड़ना नहीं पड़ा। उन्होंने एक दूसरे का खात्मा किया। तो जब हम प्रभु ने अपने वचन में जो सत्य कहा है उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो हमको उसी के अनुसार नतीजे हमारे जीवन में मिलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमको चौकन्ना हर घड़ी रहना है, क्योंकि ये जो शैतान है वो हर घड़ी किस लिए आता है? हमेशा हकीकत का इस्तेमाल करता है और हमें झूठ बार बार हमसे बोलता रहता है। हमको हमेशा हकीकत दिखाता है और अपना झूठ बोलता रहता है, और उस हकीकत को इस तरह हमारे सामने लाता है कि यही सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कि जब हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं, हमारा ध्यान कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? और ये परिस्थिति हमको ऐसे लगते इतना बड़ा पहाड़ है। सही बात है। कब ये परिस्थितियां हमको पहाड़ के समान लगती हैं? जब हमारा ध्यान ज़्यादा उन परिस्थितियों पर रहता है, क्योंकि ये परिस्थितियां क्या है? हकीकत है। और जब हमारा ध्यान इन परिस्थितियों पर रहता है, तब शैतान अपना झूठ लेकर आता है और हमारे साथ बात करना शुरू करता है कि अरे तेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, अरे तू तो कुछ दिनों की मेहमान है, अरे ये तो सालों साल रहेगा, तू मरेगी लेकिन ये परिस्थिति कभी भी ख़त्म नहीं होगी, तुम्हारे कर्म में तो यही लिखा है, तुम तो कभी यहाँ से इससे उभर सकती ही नहीं हो। होता है ऐसे। ये झूठ सुना है कभी? सुना है। तो ये झूठ कहाँ से आया? कहाँ से आया? शैतान से आया। हालेलुया। तो हर घड़ी हमारे सामने सत्य होता है, हकीकत होता है और झूठ भी होता है। तो यही प्रभु हमको दिखाना चाहते हैं। हम दोबारा जाते हैं वो मार्कुस की किताब 4 अध्याय 35वें वचन से। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। वे पानी से भरी जाती थी। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं, हम नष्ट हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रह थम जा। और
आंधी थम गई और आंधी थम गई और बड़ा चैन और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्या किया। उन्होंने, उनके चेलों ने उनको उठाया, सही बात है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ना उठ के उस पानी नहीं, उन्होंने, वो जो चेले हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हे गुरु, क्या आपको हमारी, हमारी चिंता नहीं हे प्रभु, क्या आपको हमारी, चिंता नहीं है हे प्रभु, आपको हमारी। चिंता नहीं यानी प्रभु आज सोए तो उनको ऐसे लग रहा है कि इतने बेफिक्र होकर सो रहे हैं, इनको हमारी चिंता नहीं है। क्या प्रभु यीशु को उनकी चिंता नहीं थी? क्या उनके, लेकिन जब उन्होंने जो शब्द कहा कि आओ हम उस पार चलें, इसका मतलब है उनकी तरफ से वो कार्य हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे समय हमको आगे जाना है और अड़चन आ जाती है, हमारे जीवन में रुकावट आ जाती है, तो हम किसको दोष देते हैं? अरे प्रभु, क्या आपको मैं ही मिला था? होता है ऐसे, दोष किसको जाता है? लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? क्या हमारा ध्यान उस प्रबंध किए हुए चीज़ पर है या हमारा ध्यान उस परिस्थिति पर है, उस रुकावट पर है? अब यहाँ पर भी ये किसको दोष दे रहे हैं? चेले यीशु को दोष दे रहे हैं। आपको हमारी चिंता नहीं है, आप तो बड़े घोड़े गाड़ी बेच के सो रहे हैं। बोलते हैं ना हम लोग, क्या इतना बेफिक्र इंसान है, घोड़ा गाड़ी बेच के सो गया है। बोलते हैं कि नहीं, पता नहीं, यहाँ डायलॉग मारते हैं क्या ये? इतना निश्चिंत होके सो रहा है। हाँ, पूरा घोड़े बेच के सो रहा है। ऐसा होता है जब प्रार्थना वचन करते हैं ना, तब वचन चलते चलते ही सो जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर यीशु पर दो, पूरी जिम्मेदारी किस पर डाल रहे हैं? यीशु पर। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम भी ऐसा ही करते हैं? प्रभु पर जिम्मेदारी डालते हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि उन्होंने हमें अधिकार दिया है और हमको उस अधिकार का इस्तेमाल करना है। उन्होंने क्या किया? प्रभु ने क्या किया? क्या किया? अधिकार लिया, अधिकार लेकर क्या किया? थम जा, उसको बोला क्या कहा? तो यही वो हमसे कहते हैं कि हमारे जीवन में भी परिस्थितियां आती हैं तो हमको मुंह खोल के बोलना है। क्या करना है? क्या बोलना है? वही वचन जो प्रभु ने हमें दिया है, सत्य, हम जो हकीकत है इस्तेमाल करके शैतान बार बार बोलता है हमसे, लेकिन हम क्या करते हैं? हम विचार करते रहते हैं। लेकिन विचार से, देखो, एक विचार से हम दूसरे विचार के साथ लड़ नहीं सकते हैं। हमको जब शैतान बोल रहा है, हमको मुंह खोल के उसको जवाब देना है। उसको बोलना है चुप बैठ जा, उसको बोलना है चुप बैठ जा, क्योंकि मेरे प्रभु ने मेरे लिए हर चीज़ के लिए प्रबंध कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो तूफान नजर आ रहा है, रुकावट उनके जीवन में नजर आ रहा है, क्या उसके ऊपर भी प्रभु ने उनको अधिकार दिया है? दिया है। हमको भी दिया है, दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आपने कभी देखा है जो इन आँखों से, प्राकृतिक आँखों से अंधा है, वो क्या करता है? वो ऐसे छू छू कर चीज़ों को महसूस करता है। सही बात है ना? लेकिन क्या ऐसा करने से उसको पता चलता है कि सब चीज़ों का अनुमान लगा सकता है? नहीं। आँखों का क्या हम उसकी जगह किसी और इंद्रिय को दे सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हम छू कर हम नहीं कह सकते, हर चीज़ सही नहीं बता सकते कि ये चीज़ ऐसी है। सही बात है। उसी प्रकार हमें प्रभु ने दिया है एक विश्वास का इंद्रिय, जिसका हमें इस्तेमाल करना है। हम अनुमान नहीं लगा सकते, अरे ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। हमको उस विश्वास के इंद्रिय का इस्तेमाल करना है। हम सबको प्रभु ने इंद्रिय दिया है और उसका इस्तेमाल हम सबको करना है। और ये जो है, प्रभु यीशु हमको क्यों बता रहे हैं ये बात? उनके शिष्यों को
अब जैसे कि रोटी और मछली है, उसको क्या कह रहे हैं, वो हजारों के तादाद में जाके उनको बांटना, वो कह रहे तुम जाकर देना। यहाँ पर वो चाहते हैं कि वो तूफान को रोके। ये क्यों वो कह रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम एक सुपरनेचुरल को क्या बोलते हैं, अलौकिक जीवन जिए। और ये अलौकिक जीवन हमारे लिए सामान्य जीवन होना चाहिए। चिन्ह, चमत्कार, चंगाइयाँ, ये हमारे लिए एक सामान्य जीवन होना चाहिए, कभी कभार नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में, ये रोजमर्रा का जीवन में होना चाहिए। तो ये नॉर्मल जीवन है हमारे लिए। असामान्य जीवन कौन सा है? जहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, हम आ रहे हैं, ऐसे बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, और हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, वो होता है असामान्य जीवन। जब हम देखते हैं अरे चमत्कार और अरे हम तालियां बजाते, तो वो हमको क्या लगता है, अरे ये तो बहुत ही बड़ा काम हो गया। अरे ये तो हमारे रोजमर्रा जीवन का कार्य होना चाहिए। तो प्रभु यीशु यही हमको बताना चाहते हैं कि ये जो है चिन्ह, चमत्कार, चंगाइयाँ, ये ऐसा जीवन तुमको रोज जीना है, ये कभी कभार नहीं होना चाहिए तुम्हारे जीवन में। यही यहाँ पर बताना चाह रहे हैं हमको, क्योंकि जब तुम मेरा सत्य लोगे तो तुम तो रोज ही कैसा जीवन जियोगे, कैसा जीवन जियोगे, अलौकिक जीवन जियोगे, जो तुम्हारे लिए नॉर्मल जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। हम जाते हैं 1 कुरिन्थियों 2:14। 1 कुरिन्थियों 2:14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हालेलुया। आपके इसमें सेम ट्रांसलेशन है क्या? दोबारा पढ़ना। परंतु शारीरिक मनुष्य, अब शारीरिक मनुष्य कौन है? जो व्यक्ति 5 इंद्रियों में चल रहा है, जो उसे नजर आ रहा है, जो उसे सुनाई पड़ रहा है, जो वो महसूस कर रहा है, जो वो कोई बोल रहा है, जो उसे सूंघ रहा है, उसके अनुसार चलने वाला। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमको ये 5 इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं करना है। ये 5 इंद्रिय हमको क्यों दिए हैं? इस पृथ्वी पर सावधानी से जीने के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये 5 इंद्रिय हम पर हावी हो जाए या हम पर नियंत्रण करे। हमको ये 5 इंद्रिय दिए हैं यहाँ पर जीने के लिए, ताकि हम कोई भी खतरा हमारे जीवन में ना आए। समझ रहे हैं? लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो सूंघ रहे हैं, जो महसूस हो रहा है, उसी के अनुसार, उसमें बहकर हम उसी के अनुसार निर्णय ले रहे हैं हमारे जीवन में। समझ रहे हैं? तो ये वचन क्या कह रहा है? पढ़ना। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता। अब ये जो शारीरिक मनुष्य जो 5 इंद्रिय के द्वारा चल रहा है, जो विश्वास के अनुसार नहीं चल रहा है, उसको जो आत्मिक बातें हैं उसको समझती ही नहीं है, उसके पल्ले ही नहीं पड़ती है। क्योंकि वो क्या देख रहा है, जो कुछ देख रहा है उसी को वो सत्य मान रहा है, बल्कि वो सत्य नहीं है, वो क्या है? हकीकत है। हालेलुया। तो उसके बाद पढ़ना। क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें। अब इसके लिए जो कुछ भी, अगर हम बाइबल की बातें बोलें, जो सत्य है उसकी बातें बोले, तो क्या बोलेगा? ये तो मूर्ख है। अभी अब्राहम का किस्सा सबको पता है। कितने उम्र में वो पिता बना? अभी आज की तारीख में अगर एक 75 साल की बुढ़िया
अपने 80 साल के पति के साथ जाती है डॉक्टर के पास और बोलती है मुझे बच्चा चाहिए। डॉक्टर क्या बोलेगी? डॉक्टर क्या बोलेगी? उम्र देखी अपनी, क्या बोलेगी? मूर्ख हो गए हो। मूर्ख हो गए उसकी सही है, दिमाग सही दादी। हाँ, दादी हो गई हो, दादी की उम्र है और अभी बच्चा चाहिए। सही बात है। अब अब्राम को जब परमेश्वर ने वादा दिया था, कौन से उम्र में दिया था? 75 की। क्या उसको गारंटी था? उसकी पत्नी, उसके द्वारा तो दूसरे स्त्रियों को बच्चा हुआ था, लेकिन उनकी जो पत्नी है सारा, उसको कभी बच्चा ही नहीं हुआ था। तो गारंटी है क्या बच्चा होने का? नहीं। लेकिन क्या उसने विश्वास किया? अब जब उसको परमेश्वर बोल रहा है तू अपने तंबू से बाहर निकल, जा तारे गिन। अब वो रात को तारे गिन रहा है। अगर कोई उसको देखे बोले अरे ये देखो सटिया गया है ये उम्र में। अब सांसारिक आदमी है तो बोलेगा ही ना, पता नहीं इतना साल इंतजार किया, अभी तो सचमुच सटिया गया है। अरे दिन में जा जाकर रेत गिन रहा है। ऊपर से उसका नाम भी परमेश्वर ने बदल दिया है, अब्राम से अब्राहम किया है। यानी अब्राम का मतलब था एक राष्ट्र का पिता, अब्राहम का मतलब है कई राष्ट्रों का पिता। बोले अरे बुढ़ापे में भी इसने अपना नाम बदल दिया, ये तो सचमुच में ही सटिया गया है। सही बात है। तो जब एक व्यक्ति विश्वास में, जैसे बाइबल में कहा है, वैसे चलना शुरू करता है तो लोग क्या सोचते हैं? ये मूर्खता की बातें हैं, ये आदमी सचमुच मूर्ख हो गया है। तो जब देखो दुनिया क्या कहती है, जितना अधिक लोग बोलते हैं ना, मेजॉरिटी विंस को क्या बोलते हैं? बहुमतता में लोग जब साथ में आते हैं, लोग ज्यादा साथ में आते हैं तो क्या होता है? वो जीतते हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार विश्वास का व्यक्ति है ना, जो एक आदमी भी अगर विश्वास में खड़ा रहता है ना, तो वही जीतता है। और यही अब्राहम ने भी साबित किया। परमेश्वर ने उसको जब वादा दिया, वो भी हमारे जैसा था मनुष्य, वो डगमगा रहा था, लेकिन जब परमेश्वर के वादे पे जब उसने विश्वास किया और उसको पकड़ के, कस के पकड़ के वो चलने लगा, उसको उसके अनुसार नतीजा मिला। वो बना राष्ट्रों का पिता। हालेलुया। अब जब उसका बेटा इसहाक हुआ, क्या उसको नजर आए बच्चे? वो तो एक ही हुआ, एक ही था। और प्रभु ने उसको क्या कहा? तू तो राष्ट्रों का पिता है। अब एक बच्चे से राष्ट्र बनता है क्या? लेकिन उसके बाद जो बन गए, जो उसकी पीढ़ी बन गई, तो वो अब क्या हो गया? इजराइल एक बड़ा राष्ट्र बन गया। लेकिन वादा कभी दिया था प्रभु ने उसको? कितने सालों पहले। और आज हम इजराइल को देखते तो कितनी आबादी है उसकी। सही बात है। तो जब प्रभु वादा देता है किसी को, ऐसे लगते हैं क्या मूर्खता की बातें हैं। राजा दाऊद जब उसको अभिषेक किया राजा का, वो क्या था? छरवा था। उसके भाई तो दिखने में भी उससे हट्टे कट्टे थे, ऊंचे थे कद में, और वो तो लड़ाई भी करते थे। इसको तो लड़ाई करने का भी अनुभव नहीं था, तलवार तो कभी उठाई नहीं थी जिंदगी में। लेकिन अभिषेक किसका हो जाता है? और जब वो गोलायत के सामने जाके खड़ा रहता है तो लोग भी उसके खुद के भाई क्या उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति विश्वास में खड़ा रहता है, प्रभु के वचन पर वो जब भरोसा करता है, वो सत्य है करके, तब हम उसके नतीजे देखते हैं। यही ये वचन कहता है। जो व्यक्ति शारीरिक इंद्रियों में चलता है, उसको कोई भी नतीजा नहीं मिलता है। और उसको बाइबल के जो प्रभु ने जो कही हुए वाणी है, उसको मूर्खता लगती है। क्योंकि जो उसकी जो देखने की, उसकी सुनने की, उसकी महसूस होने की क्षमता क्या है? सिर्फ उधर तक ही सीमित है। वो उसके आगे देख ही नहीं सकता है, वो सत्य को देख ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास विश्वास का इंद्रिय नहीं है, इसलिए वो सांसारिक है। लेकिन हम जो प्रभु यीशु में हैं, हमको दिया गया है विश्वास का इंद्रिय, और हमको बुलाया गया है प्रभु यीशु ने विश्वास का जीवन जीने के लिए, जिससे सत्य के ऊपर हमारी नज़र टिकी हुई रहनी चाहिए। भले हमारे जीवन में काफ़ी तूफान नज़र आ रहा है, हमारे जीवन में हमको लक्षण नज़र आ रहे हैं, बहुत कुछ बुरा दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारी नज़र उन चिन्हों पर, उन लक्षणों पर नहीं रहनी चाहिए। हमारी नज़र कहाँ रहनी चाहिए? उस सत्य पर, क्योंकि सत्य ही हर घड़ी विजय देता है और सत्य ही हकीकत को बदल सकता है।
बदलता है और सत्य ही सबसे सामर्थ्यवान है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु इसीलिए हमको कहते हैं कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। और वो कहते हैं कि मेरे ही वचन क्या है? मेरे ही वचन, मेरा ही वचन है अनंत जीवन। मेरे वचन में ही है अनंत जीवन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम राजा दाऊद का भी अगर हम भजन संहिता पढ़े तो उसमें भी वो कहते हैं कि प्रभु आपका वचन ही मीठा है, शहद से भी मीठा है, और सोना चांदी जेवर जो कुछ भी है उससे भी अधिक अमूल्य है, क्योंकि वही है जीवन का सबसे बड़ा सत्य। हालेलुया। और इसीलिए हमारी नज़र, हमारा ध्यान, सब कुछ कहाँ रहना चाहिए? उस सत्य पर रहना चाहिए, क्योंकि विजय हमको मिलती है उसी सत्य से। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। तो हम आंखें बंद करते हैं। अच्छा, आज आकर जो समझा है उसके आधार पे कोई भी प्रार्थना करना चाहता है तो कर सकते हैं आके। कौन करेगा प्रार्थना? इधर आकर बैठकर प्रार्थना करो। हम चाहते हैं कि आप भी सीखें। जो कुछ भी सीखा आज उसके आधार पर प्रार्थना करना। इधर हाँ बैठ कर हाँ बैठ ना, अरे बैठ के प्रार्थना कर। अरे नहीं, बैठ। अच्छा ठीक है। धन्यवाद प्रभु। इस समय प्रभु हम सब एक मन होकर आपके सम्मुख आते हैं यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु, और इस मीटिंग के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जो कुछ भी हमने ब्रदर लिंटन से, प्रभु शैला सिस्टर से सीखा, और प्रभु आपने इन्हें अच्छे आसान तरीके में प्रभु आपने जो इन्हें उदाहरण से प्रभु हम सबको सिखाया कि कैसे हमें अपनी नींव परमेश्वर के वचनों पे बनानी है, और कैसे हमें सत्य को जानना है, और कैसे हमें शैतान के झूठ से और उस हकीकत से हमें हटना है यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, तेरे उस सत्य वचन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु। हर एक जन के लिए प्रभु जो भी यहाँ पर आए हैं मैं उनके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। और प्रभु जो भी वचन आज आपके जन ने प्रभु हम सबको दिया वो हमारे जीवन में बहुतायत से फल को लेकर आने पाए यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में प्रभु। और वो वचन हम सबके जीवन में प्रभु बड़ी बड़ी टेस्ट मनियाँ लाने जा रहा है यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। हम एक अच्छी नींव यहाँ पे जितने भी बैठे प्रभु, जिनने भी इन सब वचनों को सुना प्रभु, वो इनके हृदय को छेदेगा यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में प्रभु। और ये वचन हमारे जीवन में कार्य कर रहा है यीशु के नाम में, क्योंकि प्रभु आपका एक एक वचन प्रभु सत्य वचन है यीशु के नाम में। और प्रभु जैसा आपने कहा कि आपने हमें सब चीज़ का अधिकार दिया है प्रभु, और प्रभु आज हमने सीखा कि कैसे हमें अपने अधिकारों से हर चीज़ पर जय पानी है यीशु के नाम में। और प्रभु हर चीज़ प्रभु आपने हमारे लिए पहले से ही कर दी है यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। और उस सब चीज़ों पे प्रभु हमें जय के साथ विजय को प्राप्त करना है यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं प्रभु इन सब प्रभु आसान तरीके, जो भी आपने आसान तरीके से प्रभु उदाहरण दिए और वचन दिए प्रभु, उन सब के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की आप हमें हर दिन एक नए तरीके से सिखाते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। और ऐसे ही आप हमें आगे भी सिखाएं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।